आज किसानों के नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 को जन्मदिन है। चौधरी साहब का 23 को था, तो आज 24 को उनके लिए एक सेमिनार रखी गई है, जिसमें विषय था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है, ऐसा चौधरी साहब ने कहा था। और भारत भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इस विषय पर अटल बिहारी वाजपेयी के इस कथन के ऊपर थी। मेरा सौभाग्य कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 सरकारों में MP रहने का मुझे मौका मिला, 12वीं लोकसभा और 13वीं लोकसभा में। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के रूप में जो पूरे देश में सड़कें बन रही हैं, वो उन्हीं की देन है। चतुर्भुज योजना में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जो राजमार्ग बने, वो उन्हीं की देन है। और सबसे बड़ी बात है, गठबंधन की राजनीति में विश्वास व्यक्त किया जो सो कॉल्ड या सेकुलर पार्टी थी, जैसे जॉर्ज फर्नांडीज थे, शरद यादव थे, रामविलास पासवान थे, नीतीश थे, और इन लोगों ने, और उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री पद स्वीकार किया था। और राजनीतिक सोचता इतनी थी कि एक वोट से सरकार गिरी थी और वो इस्तीफा देने राष्ट्रपति के यहाँ चले गए थे। उस ज़माने में वो चाहते तो हॉर्स ट्रेडिंग के द्वारा अपनी सरकार को बचा सकते थे। ऐसे ही चौधरी चरण सिंह ने कोऑपरेटिव फार्मिंग के ऊपर जवाहरलाल नेहरू से उनके मतभेद हुए, अलग हुए। उन्होंने BKJ, भारतीय क्रांति दल, फिर भारतीय लोकदल दल के बाद जनता पार्टी का विलय हुआ। इसके बाद पुनः लोकदल को जीवित करके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री होते होते भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री। देखिए, मैं अपने धन्यवाद दूंगा आयोजकों को कि दोनों हमारे देश के महापुरुषों की जन्मदिन जयंती के अवसर पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से और एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है और देश के दोनों महापुरुषों को याद करने का मौका भी दिया है। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कहा था कि अगर देश को खुशहाल बनाना है तो देश को खुशहाल बनाना है तो उसका रास्ता खेत और खलिहान में जाता है। किसान को खुशहाल बनाना पड़ेगा, किसान को संपन्न बनाना पड़ेगा। अगर किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा। और मैं देखता हूँ, जब किसान की फसल अच्छी आती है और किसान की फसल का उपज का वाजिब दाम, अच्छा दाम मिल जाता है, तो उसका शहरों में बहुत असर पड़ता है। जब किसान की जेब में पैसा आता है तो खरीदारी करने के लिए शहर की ओर आता है, और जब शहर की ओर आते हैं तो शहर के व्यापारियों को भी उसका लाभ मिलता है। तो किसान और व्यापारियों का एक दूसरे को चोली दामन का साथ है। तो ऐसा चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों की खुशहाली के लिए बहुत अनेक काम किए। इसी कारण से उनको किसानों का मसीहा के रूप में भी कहा जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी विदेश मंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में बहुत कुछ काम किए। ऐसे काम किए कि लोग आज भी याद रखते हैं। सड़कों का अगर मैं बात करूं कि सड़कों का जाल बिछाने की जो शुरुआत की तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करी। हमें याद है कि आगरा से दिल्ली जाते थे 5 घंटे का समय लगता था, आगरा से लखनऊ जाते थे सड़क मार्ग से तो 8 और 9 घंटे का समय लगता था। ट्रेन से जाते थे तो शाम को बैठते थे, सुबह ट्रेन पहुंचा करती थी। अजमेर जाया करते थे, रात को शाम को बैठते थे, सुबह ट्रेन अजमेर पहुंचा करती थी। आज इतना क्रांतिकारी कार्य हो गए हैं कि सड़कों के चौड़ीकरण के काम, नए नए एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट होने का काम। आज लखनऊ 3 घंटे का रास्ता रह गया, दिल्ली 2.5 घंटे का रास्ता रह गया। ये सब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि अगर सड़कों का चौड़ीकरण होगा, सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, तो जो किसान है वो किसान अपनी उपज को लेकर जल्दी मंडियों में पहुंचेगा, उसको वाजिब दाम भी मिलेगा। तो